राजा परीक्षित ने संत का अपराध किया। भगवान स्वयं कहते हैं कि अगर मेरा कोई अपराध करता है, ध्यान देना, भगवान कहते हैं अगर कोई मेरा अपराध करे तो मैं उसे क्षमा कर देता हूं, कोई बात नहीं। परंतु मेरे भक्त का कोई अपराध करे, मेरे संत का कोई अपराध करे तो मैं सिर्फ कदापि क्षमा नहीं करता। परीक्षित ने वही गलती की है। एक और बात ध्यान देना, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन अवश्यमेव भोक्तव्यं कृत्याकृत्य स्वभाषुभ। मनुष्य को किए हुए कर्म का फल भोगना पड़ता है। अपराध जाने में करो या अनजाने में करो, ध्यान देना, पाप जान करके करो या अनजाने में करो, भोगना पड़ेगा उसका फल, उसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। जो कि महाराज राजा परीक्षित को भोगना पड़ा। राजा ने जानबूझ करके नहीं किया। कलयुग का प्रादुर्भाव हुआ, कलयुग का सानिध्य हुआ और अंत तो गत्वा क्या हुआ, बोल गलती से अपराध हो गया और परिणाम ये निकला कि राजा को श्राप लग गया। ही इति लंघित मर्यादा दक्ष को सप्तमोहनी। शंगी ने श्राप दिया है, राजन तूने मर्यादा का उल्लंघन किया है। श्रीमद् भागवत सिखाती है हमें प्रत्येक समय, प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक परिस्थिति में मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए, मर्यादा नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि जब हम मर्यादा को छोड़ देते हैं, मर्यादा को तोड़ देते हैं, तो फिर भगवान कहते हैं अच्छा मैंने इतना सब कुछ दिया, तुझे मनुष्य जन्म दिया, बुद्धि दी, और तू फिर जो है तूने मर्यादा का ध्यान नहीं रखा। मानव जन्म में आकर के ही तो मर्यादा का ख्याल रखना पड़ता है, मर्यादा का ध्यान रखना पड़ता है। क्या पशु योनि में मर्यादा की आवश्यकता थोड़ी है। भगवान कहते हैं कि मैंने तुझे मनुष्य जन्म दिया, हीरा जैसा जन्म, फिर भी तुम ठीक नहीं किया, तो क्या करें। नगर में पहुंचे, बेटे को राजा बनाया। एक और बात इस श्रीमद् भागवत हमें सिखा दिया, अगर अपराध हो जाए, अगर अपराध हो जाए तो उसका प्रायश्चित जरूर करना चाहिए। परीक्षित ने प्रायश्चित किया है, परीक्षित ने प्रायश्चित किया, माया का त्याग किया, धन छोड़ दी, संपदा छोड़ दी, संतान छोड़ दी। अब तो केवल एक ही लगन है, प्रभु ये जो अपराध हो गया है, संत का जो अपराध हो गया है, इससे बचाओ कैसे। ध्यान लगा करके बैठे हैं गंगा के किनारे पर, सप्तताल नामक स्थान पर, बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, तो चिंतन कर रहे हैं। नारायण भगवान को दया है, नारायण भगवान सोचे कह रहे अच्छा
की दया होती है ना, भगवान की कृपा होती है, भगवान से आने लगते हैं हमारे को, समझ रहे ना, तो संत आते हैं घर में। भगवान की कृपा होती है तब घर में संत पधारते हैं, तब घर में ब्राह्मण पधारते हैं। आज भगवान ने कृपा की, सुखदेव को बुलाया, सुखदेव जी को प्रेरणा दी, जाओ जाओ मेरे भक्त की रक्षा करो। सुखदेव जी पहुंचे, एक बात बोले, जैसे सुखदेव जी आए ना, आते ही बड़े बड़े ऋषि खड़े हो गए, बड़े बड़े महात्मा खड़े हो गए, बड़े बड़े महात्माओं को खड़े देखा। बंधु जरा ध्यान देना, उस सभा में, राजा परीक्षित की उस सभा में सुखदेव जी के पिताजी भी बैठे थे। ध्यान देना, सुखदेव जी के पिता भी बैठे हैं। जानते हो कौन है? श्री वेदव्यास जी महाराज। सुखदेव को आते देखा, खड़े हो गए। कोई सम्मानित व्यक्ति आए, आप लोग स्कूल में जब पढ़े होंगे तो हमारे जो गुरुजन थे वो बताया करते थे कि कोई व्यक्ति आए तो उसका खड़े होकर के स्वागत सम्मान करना चाहिए। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, सम्मान करना चाहिए, मनी मन प्रणाम करना चाहिए। जरूरी नहीं कि बोलें, खड़े हों और बस मन से प्रणाम करें। क्यों? क्योंकि वो पूजनीय है। वेदव्यास जी के पिता महर्षि पाराशर ऋषि भी वही थे। सुखदेव जी के जो दादा थे पाराशर ऋषि, वेदव्यास जी के पिता थे, और पाराशर ऋषि के पिता थे श्री महाराज वशिष्ठ जी। बंधु जरा ध्यान देना, वशिष्ठ जी भी खड़े हुए, और वशिष्ठ जी के पिता शक्ति मुनि के पिता दृष्ट मुनि, और दृष्ट मुनि के पिता परोक्ष मुनि। 6 पीढ़ियां विराजमान है, ध्यान देना, 6 पीढ़ी सुखदेव जी की, और सब खड़े हुए, सब स्वागत किया है, सबने भव्य स्वागत। ऋषि तो आश्चर्यचकित रह गए जब ये सुना। 88,000 ऋषि बोले, महाराज ये समझ में बात नहीं आ रही है, क्या हुआ? ये इतना छोटा सा बालक स्वागत बड़े बड़े हजारों लाखों वर्ष के ऋषि कर रहे हैं। तब श्री श्री महाराज कहते, ऋषि जरा ध्यान से सुनो। आयु वृद्धा यशो वृद्धा बलो वृद्ध्या तथैव च ते वृद्धा ज्ञान वृद्ध्यश्च किं करास्यस्य किं करा। आयु से बड़ा हो वो बड़ा नहीं है, बल से बड़ा हो, धन से बड़ा हो, बड़ा नहीं। तो फिर बड़ा कौन है? कि ते वृद्ध्या ज्ञान वृद्ध्यश्च किं करा शिष्य किं करा। गुरु ज्ञानवान है। नीति शास्त्र कहता है, स्वदेशो पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जो राजा होता है, राजा वो केवल अपने राज्य में, अपने देश में पूजनीय होता है, परंतु जो विद्वान होता है, विद्वता जो होती है,
वो जहां जाता है, यत्र यत्र गच्छति विद्वतः तत्र तत्र पूज्यन्ते, बोले जहां जहां विद्वान जाता है वहां वहां उसकी पूजा की जाती है। सुखदेव जी परम विद्वान है, परम ज्ञानी है, परम त्यागी है। संसार के सबसे श्रेष्ठ वक्ता श्री सुखदेव जी होते हैं। तो सबने स्वागत किया, सब खड़े होते हो जाते हैं। बंधु सबने जब खड़े होकर के स्वागत किया, आसन दे दिया, बैठ गए। तीसरे दिन से सुखदेव और महाराज परीक्षित का संवाद प्रारंभ होता है। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन कहीं को परेशान है। पैर पकड़ लिए, चरणों में गिर पड़े। परीक्षित, महाराज मेरे से संत को अपराध है गया, समय बहुत कम है, कैसे मेरा मोक्ष होगा, कैसे कल्याण होगा, चिंता मत करो। ये कली काल आगमन हो चुका है, तेरे पास में बहुत समय है। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा समय, अगर सबसे ज्यादा समय अगर किसी के पास में है या किसी के पास में था जीने के लिए, तो वो परीक्षित के पास में था। क्यों था? क्योंकि परीक्षित के पास में 7 दिन निश्चित थे। बंधु निश्चित थे 7 दिन। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके 7 दिन निश्चित हो। अभी हम कथा सुना रहे हैं आपको, कल कथा सुनाने आएंगे, क्या पता कि हरदम जकड़े रहे तुम्हें काल गहे करके, ना जाने कब चल बसे क्या घर क्या परदेश। काल का पता है क्या? दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको काल का पता नहीं। अरे रावण के तो काल पाटी से बंधा रहता था, उसको भी नहीं पता था कि मेरी मृत्यु नजदीक आ गई। जिसके काल पाटी से रहता हो, इतना विद्वान दुनिया में धरती पर रावण जैसा विद्वान न पहले था, ना अब है, ना आगे होगा, पर उसको भी जाना पड़ा। समय नहीं पता था कि उसे कल जाएंगे, परसों जाएंगे, हम तुमको क्या पता चलेगा। पर एक ही जीव है जिसको पता था कि मैं 7 दिन से पहले नहीं मर सकता हूं। क्यों? क्योंकि संत ने कह दिया है, भगवान अपनी वाणी को मिथ्या कर लेते हैं। ध्यान देना, भगवान अपनी वाणी को मिथ्या कर लेते हैं, परंतु अपने भक्त की वाणी को मिथ्या नहीं होने देते। महाभारत में भगवान ने कहा, मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। आप लोगों ने सुना, भगवान ने कहा मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और पितामह भीष्म ने कहा कि प्रभु अगर मैंने आप पर शस्त्र नहीं उठवाया तो मेरा नाम भी भीष्म है। इतना घोर युद्ध किया, जब देखा अर्जुन की तरफ निशाना साध लिया पितामह भीष्म ने, तुरंत क्रोध आया, रथ का पहिया ही उखाड़ दिया, सुदर्शन चक्र का रूप धारण किया। बस पितामह भीष्म ने शीशे में हथियार डाल दिए। बस मैं यही तो चाहता था, ये छटा तो देखना चाहता था। भगवान कहते हैं कि प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा,
अपना मान भले ही जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भगवान कहते हैं मेरा मान चला जाए कोई बात नहीं, पर भक्त का नहीं जाना चाहिए। सो महाराज सुखदेव जी कहते हैं तेरे पास में बहुत समय है। ठीक है महाराज, आश्रम लगा लिया, उषा का आश्रम है। एक सुखदेव जी के लिए डाल दिया, एक खुद पर बैठ गए कि कथा सुनाने सुख बैठी, कथा सुनाने सुख बैठे, तब सुधी परीक्षित राजा को, देवलोक से देव आ गए, अमृत लेकर बाधा को। देवता आ गए। एक बात बोले, जब हरि कथा होती है ना तो कुछ ना कुछ विघ्न जरूर आता है। सुखदेव जी कथा सुनाने बैठे, परीक्षित कथा सुनने बैठे, देवता आ गए। क्यों आए? बोले देवलोक का अमृत कलश लेकर के आए और अमृत कलश लेकर के कहने लगे कि जो है लो महाराज, लो महाराज ये अमृत पान करो। एक बात बोले, जा अमृत लेकर के आए हैं बंधु, जरा ध्यान देना। तो देवताओं ने सुखदेव जी से कहा प्रभु ये अमृत कलश धारण करो और इस अमृत कलश को तुम ले लो। बोले इसका मैं क्या करूं? बोले उसको राजा परीक्षित को पिला दो ना। राजा परीक्षित को श्राप लग गया ना मृत्यु का। बोले तुम क्या चाहते इसके बदले में? बोले ये कथा अमृत हमें पान करा दो। एक बात बोले, ये बात सुखदेव जी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। सुखदेव जी अपने मन में विचार कर रहे हैं, काश ये प्रार्थना करते, प्रे करते, मुझे कथा सुननी है हमको, तो मैं इन देवताओं को कथा सुना भी देता, परंतु इन्होंने तो दुरुपयोग किया है। इस कथा का मोल रखा है, इसकी तुलना की है अमृत से। एक बात बोले, कथा को खरीदने वाला और कथा को विक्रय करने वाला, बेचने वाला, बोलो दोनों ही अपराधी हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, दोनों पापी हैं। गोपी गीत लिखा है, वेद व्यास जी ने गाया है। सुखदेव जी ने पूछा तुम क्यों चाहते हो ये अमृत, ये कथा अमृत क्यों चाहते हो और देवलोक का अमृत क्यों देना चाहते हो? तो देवता लोग कहने लगे महाराज हम इसलिए चाहते हैं कि ये जो कथा अमृत है इससे हमारे मन को शांति मिलेगी। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम श्रवण मंगलम नेहि किम वदा। ये कथामृत से क्या होगा? जब सुखदेव जी ने पूछा कि तुम्हें क्या लाभ है इस कथामृत से, तो देवता कह रहे हैं तब कथामृतम, महाराज जब हम कथा का अमृत पान करेंगे ना, कथामृत का पान करेंगे, तप्त जीवनम, जो हमारा जीवन तप रहा है, ध्यान देना, तब कथामृतम तप्त जीवनम, हमारे तपते हुए जीवन को शांति मिलेगी, इसलिए हम ये कथा अमृत पान करना चाहते हैं। और क्या होगा?
श्रवण मंगलम। बोले इस कथामृत को पान करने से, कथामृत को सुनने से घर में मंगल होते हैं, घर में मंगल कार्य होते हैं। इसलिए हमें कथामृत पान करना चाहिए। श्रवण मंगलम नेह किम बधा। और जो नेह माने जो माया है, ध्यान देना, ये जो माया है संसार की, बोले अगर हम कथामृत को जीवन में धारण करें तो ये संसार की माया का वध हो जाता है, विनाश हो जाता है। किससे? कथा सुनने से। इसलिए हम ये कथा सुनना चाहते हैं और कृपा करके आप हमें ये कथामृत पान कराने का की कृपा करें। ऐसी आराधना देवताओं ने और जो है सुखदेव जी से की। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय।